हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नीटिंग चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज आपके लिए ये जैकेट बनाने जा रही हूँ। बेबी ड्रेस वैसे तो आप इसे कह सकते हैं। बहुत ही प्यारी सी जो है ये बन के रेडी हुई है। 2 से 3 साल के बच्चे के लिए मैंने बनाई है। बहुत ही प्यारी सी जो है ये ड्रेस बन के कंप्लीट हुई है। आप देख सकती हैं इस तरह से। यहाँ पे जो इसका नेक बना है और यहाँ पे देखिए ये मैंने स्टोन बटन लगाए हैं। और यहाँ पे देखिए इसका नीचे का हिस्सा जो है ये वाला बना है। और बैक साइड तो जो है मैंने प्लेन बनाई है। स्टेप बाय स्टेप इसे बनाया करके दिखाया है आपको कि कैसे जो है इसको बनाना है। बहुत ही आसान तरीके से जो है इसको बना के मैंने दिखाया है। आप इसे किसी भी साइज के लिए बना सकते हैं। थोड़ा सा अपने फंदों का थोड़ा हिसाब रखना है और इसकी लंबाई जो है उसका हिसाब रखना है, बस और कुछ नहीं। यहाँ से ये जो डिज़ाइन का पैटर्न मैंने बनाया ये वाला ज़्यादा बनेगा तो आपकी जैकेट जो है, जब बेबी ड्रेस कह लीजिए, बहुत ही सुंदर बनेगी। देखिए बहुत प्यारी सी ड्रेस जो है बन के मेरी तो आई है इस तरह से। इसमें जो है बूल जो है मैंने लगाई है 130 या 40 ग्राम के जो है आसपास लगी है। ज़्यादा ऊन भी नहीं लगती है। और देखने में देखिए कितनी सुंदर ड्रेस जो है बनके कंप्लीट हुई है। तो चलिए आइए बनाते हैं इसे। इसमें सबसे पहले हमने देखिए यहाँ पे 80 फंदे डाले हैं, 80 स्टिचेस डाल करके। जो मैं 2 लाइंस आपको बना करके दिखाऊंगी उसे ही आपने बनाना है। सबसे फर्स्ट जो स्टिच 10 हैं, यहाँ पे 80 फंदे डालने के अगली लाइन से ही 10 फंदों को हमने इस तरह से सीधा बुनना है। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदे हमने सीधे बना लिए। इसके बाद उल्टी साइड है तो 50 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। 1 2 50 फंदे हम इसे इस तरह से उल्टे बना लेंगे। अब देखिए लास्ट वाले जो 20 फंदे हैं उन्हें हम सीधा बुनेंगे इस तरह से। पहले 10 फंदे सीधे बुने, 50 फंदे उल्टे, फिर 20 फंदे जो हैं इस तरह से सीधे बुनेंगे। यहाँ से एक सिलाई हमारी ये हो गई। दूसरी सिलाई सीधी साइड से आएगी जो कि हमने पूरे फंदों को सीधा बनाना। 80 फंदे हैं हमारे पास, उन्हें हमने सीधा बुन के कंप्लीट करना है। फिर जब तीसरी सिलाई आएगी फिर से पहली सिलाई की तरह ही बनेगी। मतलब कि 10 फंदे सीधे, 50 उल्टे, फिर 20 सीधे, इस तरह से जैसे पहली सिलाई हमारी बनी है। अब देखिए सेकंड जो है, सेकंड रो में पूरे फंदों को हमने इस तरह से सीधा बुनना है। तो इसको मैं आर्म होल की कटाई तक बुन लेती हूँ। फिर उसके बाद जो है आपको बताऊंगी आगे हमने आर्म होल की कटिंग जो है कैसे करनी है, कितने फंदे उसमें घटाने हैं। इस तरह से पूरी सिलाई को देखिए। सीधे फंदे जो हैं वो भी हमारे सीधे बुने जाएंगे। देखिए यहाँ से सीधे फंदे शुरू हैं तो ये सीधे बुने जाएंगे। अब इसमें आप कोई भी ऊन ले लीजिए। 10 नंबर की मैं सिलाई इसमें यूज़ कर रही हूँ। देखिए ये वाली जो है वर्धमान की ब्लूबेल की बूल है, तो इसके साथ मैं बना रही हूँ इस ड्रेस को। बहुत ही प्यारी सी जो है आपने देखा होगा ड्रेस जो है बन के आई है। तो इस तरह से आपने इन 2 सिलाइयों को रिपीट करते हुए जाना है जब तक हमारे आर्म होल की जो है लेंथ जो है आर्म होल तक इसकी कंप्लीट नहीं हो जाती। अब देखिए यहाँ तक जो है इसे मैंने बना लिया है। आप देखेंगे इसकी लंबाई कितनी है। लगभग मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें जो है
100 सिलाइयाँ बनाई है, मतलब कि 50 लाइंस ऐसी बन के आई हैं। तो इसे जो है इंचेस की तरफ से भी देख लेते हैं। यहाँ से देखिए, अगर आप यहाँ से देखेंगे तो इसको मैंने बनाया है लगभग 11.5 इंच के करीब, और सेंटीमीटर से इसमें बनेंगे देखिए 28-29 सेंटीमीटर के करीब इसे बनाया है। आप अपने बच्चे की लंबाई के हिसाब से जो है इसे बना सकते हैं। ये मैं अपने 2 साल के बच्चे के लिए बना रही हूँ। 2 से 2.5 साल के बच्चे को आराम से आएगी ये ड्रेस। अब इसमें आर्म होल की कटिंग हमने बनानी है। आपने जब बच्चे की जो है जिसे आप बना रहे हैं लेंथ कंप्लीट हो जाए यहाँ से यहाँ तक, तो आपने यहाँ पे आर्म होल की कटिंग करनी है। देखिए कैसे करनी है। ये हमारे 20 फंदे हैं, तो यहाँ से हम 14 फंदे अपने बंद करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 20 में से 14 फंदे हमने बंद कर दिए। अब हमारे पास 6 फंदे रहे हैं जो हम सीधे बुनते आ रहे थे। देखिए 6 फंदे हैं, 1 2 3 4 5 6 फंदे बचे हैं हमारे पास, जो हम दोनों साइड से सीधा बुनते आए हैं। अब बाकी जो 50 फंदे हैं उन्हें सीधा बुनेंगे। ये जो यहाँ पे 10 फंदे हैं इन्हें भी सीधा बुनेंगे। उल्टी साइड से हमने यहाँ पे भी 4 फंदों को बंद करना है। 6 फंदे ही हम यहाँ पे रखेंगे। देखिए लास्ट वाले हमने 6 फंदे रखने हैं, तो लास्ट वाले 10 फंदों को पहले तो इस सिलाई में पूरा बुनेंगे ऐसे। अब यहाँ से हमने 4 फंदे घटाने हैं, क्योंकि 6 फंदे हमने दूसरी साइड की तरह ही यहाँ पे रखने हैं। देखिए 1 2 3 और ये 4 फंदे हमने बंद कर दिए। और यहाँ पे देखिए 6 फंदे हम रखेंगे। 3 और 2 5 1 6 1 2 3 4 5 6। यहाँ से 6 फंदे जो हैं सीधे सीधे बुने जाएंगे, और यहाँ से भी सीधे सीधे 6 फंदे बुने जाएंगे। और बाकी जो 50 फंदे हैं उल्टी तरफ से उल्टे और सीधी तरफ से सीधे, जैसे हम बुनते आए हैं नीचे से वैसे ही चलेगा। लेकिन यहाँ पे 6 फंदे हैं, दोनों साइड से सीधे बुनते हुए जाएंगे। अब हमने यहाँ पे आर्म होल की जो है लेंथ कंप्लीट करनी है, तो मैं थोड़ा इसे बुन लेती हूँ। अब हमारे पास 6 फंदे सीधे सीधे आएंगे दोनों साइड से, और जो बीच वाले 50 फंदे हैं उल्टी तरफ से उल्टे बुने जाएंगे, ऐसे जैसे मैं बुन रही हूँ, और सीधी तरफ से सीधे बुने जाएंगे। तो इस तरह से आर्म होल की जो है लेंथ कंप्लीट कर लेते हैं। फिर उसके बाद मैं बताऊंगी आगे हमने कैसे इसको बुनना है। ये पूरी सिलाई हमने इस तरह से कंप्लीट करनी है, और सीधी साइड से आप देख सकती हैं, सीधी साइड से इस तरह से आएगी। देखिए अब हमारे पास ये यहाँ से भी 4 फंदे बंद हो गए, यहाँ से 14 फंदे हमने बंद किए। 6 हमारे पास यहाँ है, 6 हमारे पास यहाँ है, 50 हमारे पास यहाँ है। तो टोटल हमारे पास जो है 50 56 और ये 62, मतलब कि टोटल हमारे पास 62 स्टिचेस हैं, जिनको हमने ऊपर तक आर्म होल की लेंथ कंप्लीट होने तक बुनना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से जो है आर्म होल की लेंथ हमारी लगभग कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन हमने जो है 8 सिलाइयाँ इसमें और बनानी है, लेकिन दोनों तरफ से इसको सीधा सीधा बुनना है। अब यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ तक मेरी जो है 20 सिलाइयाँ बनी हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 40 सिलाइयाँ बनी हैं, मतलब कि 20 लाइनें यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने इसकी कंप्लीट की हैं। तो अगर आप इसे जो है ऐसे नापेंगे तो 4.5 इंच के करीब जो है इसकी लेंथ बनी है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 4.5 इंच, मतलब कि 4.5 इंच हमारा बन चुका है। और जो है 4 लाइनें हम जो है इसमें सीधी सीधी और बनाएंगे। फिर इसको जो है इसमें आगे बनाएंगे, गले की कटिंग करेंगे। सारे फंदों को अब सीधी तरफ से भी सीधा बुनना है, उल्टी तरफ से भी सीधा बुनना है। तो इस तरह से दोनों साइड से सीधा सीधा बुनते हुए इसे कंप्लीट करेंगे। फिर गले की कटिंग करनी है। देखिए यहाँ पे मैंने जो है 4 धारियाँ ऐसे बनाई हैं, 1 2 3 4, मतलब कि 8 सिलाइयाँ मैंने इसके ऊपर बना ली है। अब टोटल इसकी लेंथ अगर देखेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है 5 इंच तक बनी है हमारी। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक इसको जो है नापेंगे तो 5 इंच के करीब जो है इसकी लेंथ अब बन के रेडी हो चुकी है। तो इतनी हमारे लिए जो है, जिसके लिए मैं बना रही हूँ, तो इतनी जो है इसके लिए लेंथ काफ़ी है। अब इसमें गला कैसे बनाना है वो देखिए। हमारे पास 62 फंदे हैं, तो 20 हम यहाँ पे रखेंगे, 20 हम यहाँ पे, बाकी फंदों को हम यहाँ पे घटा देंगे। देखिए कैसे बनाना है इसको। पहले 6 फंदे हमारे पास चल रहे हैं नीचे से सीधे सीधे दोनों साइड से, तो हम उन्हें देखिए इस तरह से 6 फंदे हमारे सीधे आएंगे, 2 2 4 और 6। फिर हम 7 फंदे, फिर सीधी साइड है तो 7 फंदे हम सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसके बाद फिर से हम 7 फंदे लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे 20 फंदे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 6 हमारे सीधे आएंगे जो कि दोनों साइड से सीधे बनेंगे। 7 हमारे आएंगे इस साइड से सीधे, दूसरी साइड से उल्टे। और ये जो 7 फंदे हैं, 6 हमारे जो है इस तरह से सीधे बनेंगे। एक हमने एज स्टिच लिया है जो कि हमारी एज जो है स्मूथली चलती रहे इसलिए। अब यहाँ से हम फंदों को बंद करना स्टार्ट करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब देखिए यहाँ पे भी हमने 20 फंदे रखने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी जो 2 स्टिच है और बंद होंगे, मतलब कि हमारे 22 फंदे जो हैं बीच गले में बंद हो जाएंगे। देखिए 21 और ये एक 22। अब हमारे पास यहाँ पे 22 फंदे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब सीधी साइड है तो सारे फंदे सीधे बुने जाएंगे। देखिए 7 हमारे इस तरफ के सीधे हैं, बीच वाले 7, और 6 हमारे दूसरी साइड के सीधे हैं। तो इस तरह से हमने इसको डिवाइड करना है। देखिए अब यहाँ पे ये सिलाई खत्म हो गई। अब दूसरी साइड से देखिए हम कैसे बनाएंगे इसको। अब आधे फंदे हमारे यहाँ पे जो एक साइड का पोर्शन है एक बार में बुने जाएंगे, फिर दूसरी साइड के पोर्शन में दूसरी साइड में फिर बुने जाएंगे।
अब ये जो फंदे सीधे हैं, 6 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6, फिर 7 फंदे सीधे उल्टे आएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, फिर 6 सीधे आएंगे। 1 2 3 4 5 6, और इस एज स्टिच को हम इस तरह से बुन लेंगे। अब इसको ही हमने बुनना है, इसको हमने बाद में बुनना है, क्योंकि बीच में हमारा यहाँ पे गला बन गया है। अब इसे एक बार में बुनेंगे, दूसरी बार में हमने यहाँ पे इसको बुनना है। तो अभी इन्हीं 20 फंदों को लेके हम इस तरह से बुनेंगे। देखिए 7 फंदे सीधे, सीधी तरफ से तो हमारी सारी सिलाई सीधी ही चलेगी। 7 6 7 जितने जितने फंदे हैं हमारे पूरे सीधे ही बनेंगे। इस तरह से पूरे सिलाई को हमने सीधा बुन के कंप्लीट करना है सीधी साइड से। और जो उल्टी साइड आएगी उसमें हमने ये 7 फंदे जो हैं उल्टे बुनने हैं, बीच वाले ये सीधे और ये सीधे। तो इस तरह से हमने इसको बुनना है जब तक हमारी जो है ये 20 फंदे आर्म होल की कटिंग तक जो है इसकी लेंथ कंप्लीट नहीं हो जाती। देखिए ये थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए बनाया था। यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने इसको बनाना है, मतलब कि ये 7 फंदे जो है उल्टे आएंगे, सीधे आएंगे दोनों साइड से, और ये सीधी तरफ से सीधे और उल्टी तरफ से उल्टे, ये 6 फंदे जो हैं वो सीधे आएंगे दोनों साइड से। इस तरह से हमने इसमें भी ऐसे ही बनाना है सेम, जब तक हमारे आर्म होल की लंबाई तक जो है ये कंप्लीट नहीं हो जाता। देखिए ऐसे इसको मोड़ेंगे और इसको इस तरह से, देखिए यहाँ तक हमने इसको कंप्लीट करना है, इस साइड को भी और दूसरी साइड को भी। तो दोनों साइड्स में कंप्लीट करके उसके आगे फिर बताऊंगी कैसे बुनना है इसको। देखिए दोनों साइड के जो है पोर्शन मैंने बनाए हैं आर्म होल की घटाई तक। देखिए यहाँ पे आप इस तरह से करके देखेंगे तो ये वाला इस तरह से आएगा, और ये वाला जो है इस तरह से आएगा। देखिए ये इस तरह से बनेगा। ये मैंने एक पिन में जो है फंदों को रख लिया, इसको बाद में हमने बुनना है। तो इस तरह से हमने इसे भी आर्म होल की कटाई तक इसको भी पूरा कर लिया, इसको भी पूरा कर लिया। अब देखिए ये वाला हिस्सा मैं पहले बुनूंगी, ये बाद में बुनेंगे हम, ये भी मैं आपको बताऊंगी बुन करके, लेकिन ये वाला हिस्सा जो है पहले बुन लेते हैं। इसको बुनना देखिए कैसे है। पहले तो ये एक सिलाई को हम इस तरह से बुनेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 फंदे सीधे, फिर यहाँ पे सीधी साइड है तो सीधे फंदे 7 बनेंगे। 7 फंदे सीधे और ये 6 फंदे भी सीधे बुनेंगे। इसके बाद जैसे हमने आर्म होल की जब हमने स्टार्टिंग में कटिंग शुरू की थी, 4 फंदे हमने यहाँ पे बंद किए थे। देखिए ये हमने बंद किए थे, यहाँ पे हम जो है बनाएंगे 4 फंदे और बनाएंगे, मतलब कि टोटल हमारे यहाँ पे 10 फंदे हो जाएंगे। इस तरह से करने के बाद ऐसे 1 2 3 और ये 4, हमारे टोटल जो है 10 फंदे यहाँ पे कंप्लीट हो गए। तो इन 10 फंदों को भी हमने 4 फंदों को भी इसके साथ मिला के बुनना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर यहाँ से धागा आगे करेंगे। 7 फंदे हमारे उल्टे हैं, दूसरी तरफ से सीधे हैं, तो उन्हें इस तरह से बुनेंगे। ये 7 हो गए, ये 7 फंदे सीधे। अब नेक्स्ट रो जो है सीधी साइड से आएगी, वो कैसे बनानी है, इसमें डिजाइन भी डालना है और फंदे भी बढ़ाने हैं हमने।
पहला फंदा उतारा, दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7। अब देखिए 7 फंदे हमने जो है ये सीधे बुन लिए। अब इसके बाद जो है ये जो 7 फंदे हमारे सीधे हैं इनको कैसे बुनना है, इनमें से 3 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। 1, 2, 3। 3 फंदे सीधे बुनने के बाद ये जो सेंटर वाला फंदा इस पे जाली बनानी है। धागे को अपनी तरफ करके जाली बना ली, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, 3 फंदे सीधे बुनेंगे। मतलब कि जो सेंटर वाला फंदा है उसके दोनों तरफ जो जाली बनेगी, इससे फंदे बढ़ते हुए जाएंगे और हमारा डिजाइन भी बनता हुआ जाएगा। अब 10 फंदे जो है हमारे सीधे हैं, उनको सीधा बुनना है ऐसे। 6 फंदे हमारे पहले थे और 4 फंदे हमने बाद में और बनाए हैं। ये हो गया। अब फिर उल्टी साइड में आ जाइए। उल्टी साइड में 10 फंदे तो हम सीधे बुनेंगे। दस फंदे सीधे बुनने के बाद अब देखिए 1, 2, 3। ये जो जाली वाला फंदा है इसको भी सीधा बनाएंगे और इनको भी सीधा बुनेंगे इस तरह से। तो अब हमारे पास जो है 7 फंदों से अब हमारे पास 9 फंदे हो जाएंगे, क्योंकि 2 हमने जालियां बनाई तो उनका भी हमने फंदों में उनको भी बदल लिया। अब ये 7 फंदे जो हैं वो सीधे बुने जाएंगे इस तरह से। अब आ जाइए सीधी साइड। देखिए इस तरह से जालियां बन गई और फंदे भी हमारे यहाँ पे इंक्रीज हो गए। अब फिर देख लीजिए दूसरी बार, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 फंदे सीधे बुनने के बाद अब हमने देखिए 1, 2, 3। अब यहाँ पे फिर से जाली बनानी है। 3 फंदों के बाद जाली बनेगी, धागा अपनी तरफ, 1, 2, 3। अब 3 फंदे जो है हमारे सिंपल सीधे बुने जाएंगे। फिर जहाँ पे जाली बनेगी और 3 फंदे सीधे, और बाकी 10 फंदे फिर सीधे। तो इस तरह करते हुए हमने 4 जालियां बनानी है। यहाँ पे 1, 2 जालियां बन गई। उल्टी साइड से पूरी रो जो है ये वाले फंदे उल्टे बनेंगे। जो जाली वाले फंदे हैं उनको भी उल्टा बनाना है। और ये जो फंदे हैं इनको दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनते हुए जाना, जैसे हम नीचे से बुनते आए हैं सेम उसी तरीके से इन्हें बुनना है। तो उल्टी रो में फिर से एक बार देख लीजिए। एक फंदा उतारा, 9 फंदे हम सीधे बुनेंगे। टोटल 10 फंदे हो गए जो सीधे हैं हमारे। देखिए 2, 4, 6, 8, 10। फिर धागा अपनी तरफ, 1, 2, 3, 4, जाली वाले फंदे को भी उल्टा, 5, 6, 7, फिर जाली वाला, 8, 9, 10, 11। अब 11 फंदे हमारे उल्टे हो गए बीच वाले। फिर यहाँ पे 7 फंदे सीधे आएंगे। ये उल्टी साइड है। उल्टी साइड से आपने सेम इस तरीके से ही बुनना है जितने भी आपके पास फंदे हैं। अब फिर सीधी साइड में आ जाइए। एक फंदा उतारा, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब देखिए फिर जहाँ पे हमारी जो है ये डिज़ाइन वाला हिस्सा है, 1, 2, 3 फंदे बुन लिए। फिर यहाँ पे जाली बनानी है, तीसरी जाली आ रही है हमारी और 5 फंदे हमारे सेंटर में आ जाएंगे। अब देखिए ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5। धागा आगे किया,
3 फंदे सीधे। तो इस तरह से हमने चौथी जाली को भी कंप्लीट करना है। अब देखिए चौथी जाली फिर हम बनाएंगे, फिर 3 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर यहाँ पे एक जाली हम और बना लेंगे, फिर बीच वाले जो है सीधे फंदे बुनेंगे। अब इसके बाद हमारे फंदे जो हैं बढ़ते हुए जाएंगे, फिर यहाँ पे जाली बनाई, 3 फंदे सीधे और बाकी 10 फंदे फिर सीधे है, जो कि दोनों साइड से हमारे सीधे बन रहे हैं। इस तरह से आ गया। अब इसको इस तरह से आप लगा के देखिए, इस तरह से देखिए, यहां से इस तरह से आप करके देखेंगे तो इस तरह से देखिए ये वाला हिस्सा जो है हमारा इस साइड में आएगा। ये हमने फंदे बढ़ा लिए। अब यहाँ से फंदे बढ़ते हुए जाएंगे, जैसे मैंने चौथी जो है जाली बना ली है। अब इसके बाद उल्टी साइड है, उल्टी साइड को एक फंदा उतारेंगे, 9 फंदे हम सीधे बनाएंगे और बीच जो सेंटर वाले फंदे हैं उन्हें उल्टा बना के कंप्लीट करेंगे। तो ये मैं उल्टी सिलाई बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर सीधी साइड में हमने दोबारा से डिजाइन डालना, कैसे डालना है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। फिर इन्हीं रो को आपने रिपीट करते हुए जाना है। अब देखिए दूसरी बार हमने डिजाइन डालना है, कैसे बनाएंगे इसको। अब पहले 3 फंदों के बाद हमने जो है जाली बनाई थी। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3, अब यहाँ पे इसका भी सेंटर निकालना है, 3 3 6 और 1 7। यहाँ पे भी हमारे 7 फंदे आएंगे, 3 हो गए, 4 5 6 7। अब ये जो सेंटर वाला फंदा है इसमें भी हमने फिर से इसे ही में जाली डालनी है। देखिए ऐसे एक जाली, फिर दूसरी जाली बनाने के बाद 7 फंदे फिर सीधे बुनेंगे। इस तरह से हमारा डिजाइन भी बनता जाएगा और फंदे भी बढ़ते जाएंगे। 4 जालियां बनानी है। फिर से हमारे जो है फंदे जितने बढ़ेंगे उतने हमने साइड में लेके सेंटर वाले फंदे पे ही जालियां बनानी स्टार्ट करनी है। देखिए एक मैं सिलाई उल्टी बना के आपको फिर दिखा देती हूँ। ये डिजाइन पूरा करके जो मैं दिखाऊंगी आपको, 4 जो है जालियां बना लेती हूँ, फिर आपको उसके बाद दिखाती हूँ कितना हमारा बना है, कैसे लगता है बना करके। ये सिलाई उल्टी बना के एक बार फिर से आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए अब हमारे पास ये बीच वाले जो सीधे फंदे हैं वो बढ़ते हुए जाएंगे। ये 2 जालियां फिर से हमने 2 जालियों को भी उल्टा बुनना है, बाकी फंदे भी उल्टे बुनेंगे। ये हो गए। अब 7 फंदे हैं हमारे। ये हो गया। अभी फिर जाली एक बार फिर से बना के देख लीजिए, दिखा देती हूँ। एक फंदा उतारेंगे, 2 3 4 5 6 7। अब देखिए फिर से हमने इसी फंदे, ये जो फंदा है इसके आसपास जो 2 जालियां हैं इनको हम बीच में लाएंगे, यहाँ पे जाली बनेगी। मतलब कि 7 फंदों के बाद ही जाली बनेगी। 1 2 3 4 5 6 7। ये हो गया। अब फिर यहाँ पे जाली बनेगी, 3 फंदे अब सीधे आएंगे हमारे। देखिए इस तरह से। फिर जहाँ जाली बनानी है 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरह से देखिए ये भी हमने 4 जालियां बनानी है। फिर इसी फंदे के आसपास जो है जाली बनेगी आगे जाकर। 4 जालियों के बाद जैसे यहाँ पे आया, 4 जालियों के बाद 1 2 3 4, मतलब कि 4 फंदे हमारे यहाँ पे बढ़ेंगे, 4 यहाँ पे बढ़ेंगे। फिर जब हमारे पास जो है 7 फंदे हो जाएंगे, फिर से हमने सेंटर वाले फंदे पे जाली बनानी है। फिर 7 फंदे हो जाएंगे, फिर सेंटर वाले फंदे पे जाली बनानी। इस तरह से आपने जो है इसे रिपीट करते हुए जाना है।
तो इसकी लंबाई जो है आपने इस तरीके से नापनी है। देखिए ये मैं फंदे पूरे कर लेती हूँ पहले बुन के, फिर आपको समझा देती हूँ थोड़ा सा। 10 फंदों को सीधा बुना। अब आपने जहाँ तक लेंथ हमारी जब तक पूरी नहीं हो जाती, इस तरह से ही बनाते हुए जाना है। इस तरह से रखेंगे और इसको इस तरीके से। देखिए जब तक हमारी यहाँ पे लेंथ जो है यहाँ तक कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक हमने इसको बनाते हुए जाना है। ये वाला हिस्सा आपने देखना है कि हमारी लेंथ जो है कितनी बनी है। ये पूरी लेंथ होने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अब देखिए ये वाला हिस्सा जो है ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। देखिए यहाँ से यहाँ तक जैसे मैंने आपको बताया था आर्म होल तक इसे बुना है। उसके बाद जो है इसको नीचे इसकी लंबाई बुननी है, साथ ही साथ में यहाँ से फंदे बढ़ते हुए जाएंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा जो है ये कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से लेके आपने यहाँ तक देखना है कितनी आपने लाइनें बनाई है। या तो आप लाइन्स का हिसाब रख लीजिए, चाहे तो आप इस तरह से ऐसे नाप के रख लीजिए, लेकिन मैंने जो है लाइन्स का हिसाब रखा है। 100 सिलाइयाँ मैंने बनाई थी, 50 लाइन्स जो है इस तरह से बनाई थी। तो 50 लाइन इसमें है, 50 ही लाइन इसमें है जो कि मेरी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब इसको यहीं पे छोड़ देते हैं क्योंकि इसमें जो है फ्रिल बनानी है हमने, लेकिन दूसरा जो सेकंड जो हिस्सा है इसका वो बनाएंगे। देखिए यहाँ तक इसको बनाया था मैंने, सेम उसी तरह से बनाना है जिस तरह से हमने दूसरे हिस्से का जो है आर्म होल तक जो दूसरे हिस्से को बुना था। अब हमने यहाँ पे इसको बनाना है। इसको हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो इसके फंदे हम यहाँ पे उतार लेंगे इस तरह से। इस तरह से सेफ्टी पिन में से फंदे उतार के सिलाई में लेके इसको बुनना है। अब उसी तरीके से बुनना है, लेकिन इसको जो है थोड़ा हमने कम बुनना है, मतलब कि 1 या 1.5 डिज़ाइन डालना है इसमें। तो उसके बाद हमारा जो है कंप्लीट हो जाएगा। देखिए यहाँ तक इसको इस तरह से ले लिया। अब इसमें जैसे हमने उसमें फंदे जहाँ पे बढ़ाए थे 4, इसमें भी वैसे ही फंदे हमने लेने हैं, क्योंकि 4 फंदे हमने आर्म होल के बढ़ाने हैं। तो इस तरह से आप बढ़ा लीजिए। देखिए ऐसे 1, इसको इस सिलाई में उतार लिया, फिर 2 इसको इस सिलाई में उतार लिया, फिर 3 और फिर 4 फंदे ही हमने यहाँ पे बनाने हैं। तो टोटल हमारे पास 10 फंदे हो जाएंगे। अब इनको इस तरह से सीधा बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये बुन लिया। 10 फंदे हमारे उल्टे यहाँ पे बुने गए। अब इसके बाद जो है इन 7 फंदों में फिर से हमने डिज़ाइन डालना है। 1 2 3 धागा अपनी तरफ 1 फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ 3 फंदे सीधे। तो जो सेंटर वाला फंदा है 7 में से, उसके ऊपर हमारा जो है डिज़ाइन बन जाएगा। देखिए ये 7 फंदे हमारे सीधे बनेंगे इस तरह से। ये हो गया। फिर उल्टी साइड में जो फंदा जैसा दिख रहा है वैसा बनाना है, मतलब कि यहाँ पे जो उल्टे आएंगे ये तो हमारे दोनों तरफ से सीधे सीधे आएंगे, और जालियाँ हमारी वैसे ही बनेगी जैसे हमने यहाँ पे बनाई है। 4 जालियों के बाद फिर से डिज़ाइन हमारा चेंज हो जाएगा। इस तरह से ये फंदे सीधे बुनेंगे हम। फिर यहाँ से उल्टे फंदे शुरू है, तो उल्टे फंदे हमारे 9 बनेंगे, क्योंकि 2 जालियाँ हमारे बीच में जो है फंदे बढ़ चुके हैं 2 जालियों से। तो 9 फंदे, 7 में से 9 फंदे हो जाएंगे अब 7 के। ऐसे अब 10 फंदे सीधे। इस
तरह से हो गया। और फिर वापस यहाँ पे सीधी सिलाई में फिर से हमने जाली बनानी है। एक बार देख लीजिए, एक फंदा उतारा, 9 फंदे सीधे बुनेंगे। नौ फंदे सीधे बुनने के बाद 3 फंदे फिर सीधे यहाँ पे, जो सीधा पैटर्न हमारा चल रहा है। अब इस जाली के पहले हमने जाली बनानी है और 3 फंदे अब हमारे बीच में सीधे आ जाएंगे। देखिए 1 2 3। अब फिर इस जाली के इस तरफ जाली बनानी है, 3 फंदे सीधे बुनेंगे ऐसे। तो ये हमारा इस तरह से आ जाएगा। देखिए अब बाकी 1 2 3 4 5 6 7 फंदे सीधे। तो इस तरीके से आपने 6 जालियां टोटल बनानी है। 4 जालियां इसमें आएंगी और 2 जालियां हमारी दूसरी डिजाइन में आएंगी। अब देखिए यहाँ पे हमने जो है 6 जालियां बना के कंप्लीट की हैं। 4 जालियां हमने यहाँ पे बना ली और 2 जालियां ये ऊपर बनी हैं। 6 जालियां बनाई है। अब हम 4 सिलाइयां जो है दोनों साइड से 4 या 5, आपको जितनी जो है इसका बॉर्डर चाहिए है उतना बनाना है आपने। दोनों साइड से इसको सीधा सीधा बुनेंगे इस तरह से। अब कोई भी फंदा यहाँ पे बढ़ेगा नहीं, क्योंकि इस वाले पैटर्न को हमने छोटा बनाना है इस वाली साइड को। तो यहाँ पे 4 सिलाइयाँ जो है दोनों साइड से सीधी सीधी बना के मैं कंप्लीट कर लेती हूँ ऐसे। अब कोई भी जाली नहीं बनेगी, सिर्फ और सिर्फ सीधा सीधा बनेगा इस तरह से। दोनों साइड से हमने सीधा सीधा बुन के कंप्लीट करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक तो हमारा जो है ये बन चुका है। देखिए अब हमने आगे इसको कैसे बनाना है। अब इसमें हम जो है बटन होल बनाएंगे। बटन होल हम कैसे बनाएंगे, देखिए आपने जो है अपने फंदे देख लेने हैं कि कहाँ कहाँ पे आपका बटन होल आ रहा है। तो आपने बराबर बराबर डिस्टेंस में जो है बटन होल को बनाना है। अब देखिए यहाँ पे 6 फंदे मैं इस तरह से सीधे बनाऊंगी। 2 3 4 5 6 और धागे को अपनी तरफ करके इन 2 फंदों को 1 2 का 1 करूंगी। देखिए इस तरह से, जहाँ पे हमारी जाली बन गई और बटन होल यहाँ पे बन गया। अब हम 4 फंदे बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4। फिर जहाँ पे जाली बनानी है तो धागे को अपनी तरफ करके इन 2 फंदों को इकट्ठा बुनेंगे इस तरह से। थोड़ा सा पहले लूज करेंगे इस तरह से, 2 का 1। फिर जाली बन गई यहाँ पे। फिर 4 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4। धागा अपनी तरफ करके फिर इन 2 फंदों को इकट्ठा बुनेंगे, 2 का 1 ऐसे। फिर यहाँ पे जाली बन गई। फिर 4 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4। फिर धागा अपनी तरफ 2 फंदों का 1 करेंगे इस तरह से। फिर हम 4 फंदे बनाएंगे, 1 2 3 4। फिर धागा अपनी तरफ 2 का 1 करेंगे। फिर लास्ट में हमारे 4 फंदे सीधे बनेंगे इस तरह से। तो ये हो गए हमारे बटन होल। अब हमने 4 सिलाइयाँ सीधी सीधी बनानी है जैसे नीचे बनाई थी। फिर उसके बाद जो है यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारी जो है फ्रिल बनेंगी इस तरह से। देखिए ये जाली वाले फंदे को भी हमने सीधा बुनना है। तो आप देख सकते हैं ये बटन होल हमारे बन के आ रहे हैं। देखिए बराबर बराबर डिस्टेंस में आपने बटन होल बनाने हैं, चाहे आप 4 फंदों का गैप दे रहे हैं चाहे 5 फंदों का गैप दे रहे हैं। इस तरह से इस सिलाई को सीधा बुन के कंप्लीट करेंगे। जो हमारी जाली है उसे भी हम सीधा बुनेंगे।
तरह से हो गया। ये देखिए, ये हमारे बटन होल यहाँ पे 1 2 3 4 5 बटन जो है वो लगेंगे। अब फिर यहाँ से सामने से सीधी सिलाई बनाएंगे। अगर आप बड़े बटन्स लगा रही हैं तो आप बड़े बटन होल बनाइएगा, जिसकी वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, आप देख सकते हैं वहाँ पे जाके। और जो मैं आगे फ्रिल बनाने वाली हूँ उसकी भी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, लेकिन थोड़ी सी मैं यहाँ पे बना करके आपको दिखा दूँगी कि कैसे हमने जो है इस फ्रिल को बनाना है। देखिए, यहाँ पे ये वाली लाइन जो है कंप्लीट हो गई है हमारी। अब आपको दिखाती हूँ बटन होल कैसे बने हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये क्लियरली दिख रहे हैं कि बटन होल हमारे कैसे बन के आए हैं। तो इस तरह से आपने जो है इन बटन होल को बनाना है। इसके बाद जो है 2 सिलाइयाँ और बनाऊंगी। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है 4 सिलाइयाँ मैंने फिर से बना के कंप्लीट कर ली हैं। अब इसके बाद जो है आपने जो है इसमें फ्रिल बनानी है। कैसे बनानी है वो देखिए। एक फंदा उतारेंगे और 2 फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। स्टार्टिंग में 2 फंदे उल्टे, धागे को इस साइड में रहने दिया, एक फंदा सीधा। ध्यान से देखना है आपने। फिर धागा अपनी तरफ, 4 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। फिर धागे को इस तरफ रहने देना है, एक फंदा हम सीधा बनाएंगे, मतलब कि यहाँ पे जाली बनेगी। फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे, 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4। धागा अपनी तरफ, एक फंदा सीधा। फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे, 1 2 3 4। फिर एक फंदा सीधा। फिर धागा अपनी तरफ, 1 2 3 4। इस फंदे को सीधा बनाएंगे, लेकिन धागे को हमने इसी साइड में रहने देना है, अपनी तरफ ही। फिर 1 2 3 4। फिर एक फंदा सीधा। फिर 1 2 3 4। फिर एक फंदा सीधा। और ये फंदे हमारे एक उल्टा एक सीधा आएगा लास्ट में। अब यहाँ से देखिए, इन फंदों को हम, एक फंदा उल्टा, इन फंदों को हम सीधा बनाएंगे, 2, 1 और 2। ये जो यहाँ से सीधा बना था यहाँ से उल्टा बनेगा। अब ये वाले फंदे 4 सीधे बनेंगे। फिर 2 फंदे उल्टे, जाली वाला और साथ में सीधा। फिर 1 2 3 4। फिर 2 फंदे उल्टे, क्योंकि जो जाली बनाई है उसे भी उल्टा बनाना है, जो सीधा साथ में फंदा था उसे भी उल्टा बनाना है, रॉन्ग साइड से। 1 2। फिर 1 2 3 4। 1 2। फिर 1 2 3 4। ये रॉन्ग साइड चल रही है हमारी। रॉन्ग साइड में हमने 2 फंदे सीधे, 4 फंदे सीधे, 2 उल्टे बनाने हैं। देखिए इस तरह से ये लास्ट में आ गए हैं। तो 2 फंदे उल्टे, एक एज स्टिच है। अब देखिए दूसरी बार एक बार फिर से देख लीजिए। ये एक फंदा उतारा, 2 फंदे हमने उल्टे बनाए। फिर देखिए ये जाली वाला जो फंदा है उसको हम सीधा बुनेंगे, देखिए ऐसे। फिर यहाँ पे जाली बनेगी, इस फंदे को सीधा बनाएंगे। अब हमारे पास यहाँ पे फंदे जो हैं सीधे बढ़ते हुए जाएंगे। फिर 1 2 3 4। फिर धागा अपनी तरफ बैक साइड करेंगे, एक फंदा सीधा, जो हमने जाली बनाई थी उसको हम सीधा बुनेंगे। फिर यहाँ पे जाली बनाएंगे इस फंदे के इस तरफ, देखिए। फिर हम 1 2 3 4 फंदे सीधे उल्टे, एक फंदा सीधा। फिर यहाँ पे अपनी तरफ करेंगे धागा, इस सीधे फंदे को इस तरह से बना लेंगे। बहुत ही आसान है फ्रिल बनाना। देखिए इस तरह
4 फंदे उल्टे, एक सीधा, फिर जाली, एक सीधा, फिर 4 उल्टे, फिर जाली वाला फंदा सीधा बुनेंगे, फिर जाली बनाएंगे, एक फंदा सीधा, फिर 4 उल्टे। जितनी लंबी आपको फ्रिल चाहिए होगी उतनी आपने जो है इसे बना लेना है, जितनी आपको अच्छी लगे, मतलब कि। फिर 4 उल्टे, एक सीधा, इसे भी सीधा बनाया, जाली डाली, इसे उल्टा बनाया, और ये फंदा हमारा सीधा बनेगा लास्ट वाला। देखिए इस तरह से, इस तरह से हमारी जालियां जो है बढ़ती हुई जाएंगी। अब इसको, ये फंदे हमारे सीधे बनेंगे और ये फंदे हमारे अब 3 फंदे उल्टे हो जाएंगे, फिर 4 फंदे सीधे, रॉन्ग साइड है, उल्टी साइड है, उल्टी साइड से 4 फंदे सीधे, 3 उल्टे आएंगे। अब 4 फंदे सीधे, 3 फंदे उल्टे। तो इस तरीके से आपने जो है, आपके सीधे फंदे सीधी साइड से बढ़ते हुए जाएंगे और उल्टे फंदे जो हैं 4 के 4 ही रहेंगे। मतलब कि हमने गैप अपने हिसाब से देना है। मैंने 4 फंदों का रखा है, आप 5 रख सकती हैं। ज़्यादा आपको जो है अलग अलग से फ्रिल चाहिए होगी। अगर आपको 7 चाहिए होगी फ्रिल, ज़्यादा फ्रीली सा आपने बनाना है, तो आपने जो है 2 फंदों का गैप भी दे सकते हैं, 3 फंदों का भी दे सकते हैं। आपने अपने हिसाब से जो है अपना प्रोजेक्ट जो है बनाना है, जो जैसा आपको पसंद हो। तो अगर आप इस तरह का चाहते हैं तो आप 4 फंदों का गैप देके बना सकते हैं फ्रिल को। इस तरह से देखिए 3 फंदे हमारे सीधे आ गए, लास्ट में 2 फंदे उल्टे, और इसे मैंने ऐसे बनाया है। देखिए अब आपको समझ आ गया होगा कि हमारे फंदे जो हैं यहाँ पे सीधे जो हैं बढ़ रहे हैं। देखिए अब आपने इसमें जो है अपनी इस हिसाब से जो है इसे, इसकी लंबाई बनानी है, कितनी आपने जालियां बनानी है, कितनी आप इसमें लंबाई चाहती हैं फ्रिल में। तो मैं थोड़ा सा बना लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है मैंने ये फ्रिल बनाई है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। इसमें मैंने 6 जालियां बनाई है। देखिए 1 2 3 4 5, और ये 6ठी जाली उल्टी साइड से जब शो होगी। अब हमने यहाँ पे जो है इन फंदों को बंद कर देना है। देखिए ऐसे, तो आप 5 जालियां बना सकते हैं, 4 जालियां बना सकते हैं, जो आपकी इच्छा है। आप कितनी जालियां बना के इसे कंप्लीट करना चाहते हैं, कितनी लंबी मतलब कि फ्रिल बनाना चाहते हैं। अब हमने यहाँ पे एक एक फंदा करते हुए इसे बंद कर देना है। देखिए इस तरह से एक एक फंदे को ऐसे लेना है, इसे इस तरह से लिया, दूसरा फंदा लिया, दोनों का एक बना दिया, फिर इसे इस सिलाई में लिया, दूसरा फंदा लिया, इसे इस तरह से 2 का 1 करते हुए हमने एक एक फंदा लेते हुए जो है इसे बंद कर देना है। उसके बाद जो है मैं नेक्स्ट जो है इसका अगला स्टेप बताऊंगी कैसे बनाना है इसे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से जो है ये वाला पोर्शन हमारा इस तरह से बन चुका है। इस तरह से देखिए, आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा जो है ये पोर्शन बन के कंप्लीट हो गया है। अब हमने यहाँ पे ये वाला पोर्शन बनाना है। यहाँ पे हमने फ्रिल बनानी है, लेकिन सबसे पहले ये वाला हिस्सा जो है, जितनी हमने लंबा इसका जो है इसको बनाया था, यहाँ से यहाँ तक इसको ज्वाइंट करेंगे। पहले यहाँ से लेके यहाँ तक इसको सुई के साथ हमने सिल लेना है। देखिए फ्रेंड्स, सिलना कैसे है इसको। ये जो धारियां हमारी उल्टी उल्टी बनी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो धारियां जो है हमारी उल्टी उल्टी बनी है, इसको हमने इस तरह से ऐसे, देखिए ये वाली धारी को ऐसे पकड़ा इस तरह से, और दूसरी धारी को इस तरह से पकड़ा ऐसे। सीधी साइड से हमने सिलना है इसको। ये जो लाइंस है हमारी एक दूसरे के साथ हमारी इस तरह से मिलनी चाहिए। देखिए अगर हम इस तरह से सिलते हैं तो यहाँ पे सिलाई का इसका पता नहीं चलेगा। देखिए आप देख सकते हैं इस तरह से जो है ये बहुत ही साफ तरीके से जो है
जहाँ पे सिलाई हो रही है इस तरह से ये वाला उठाएंगे ऐसे, फिर ये वाला उठाएंगे, अगली लाइन का अगला फंदा उठाएंगे, यहाँ से अगली लाइन का अगला फंदा। ऐसे क्या होगा, अगर आपने बराबर धारियां दोनों साइड की बनाई है तो आपका बिल्कुल अच्छी तरीके से जो है ये सिला जाएगा। इस तरह से देखिए, बिल्कुल साफ तरीके से आपने जो है इसको सिलना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। देखिए यहाँ पे भी मैंने 100 स्टाइयाँ बनाई थी और यहाँ पे भी 50 धारियाँ मेरी यहाँ पे है, 50 मेरी यहाँ पे है, तो बराबर बराबर आएगा यहाँ पे इसको सिल के। ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, इस तरह से। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक हमने इसको सिल के कंप्लीट किया। अब ये वाले फंदे तो हम पहले यहाँ तक लाएंगे, फिर यहाँ से हमने फंदे उठाने हैं। देखिए ये वाला हिस्सा और ये जो 20 फंदों का हमने बॉर्डर बनाया था उसका ये वाला हिस्सा हम यहाँ तक फंदे उठाएंगे। देखिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे ऐसे हमने फंदे उठाने हैं। तो यहाँ से पहले तो ये वाली नीडल लेंगे क्योंकि यहाँ पे फंदे हमारे ज़्यादा होंगे। इस तरह से, अगर आपके पास ये नहीं है तो लंबे वाली नीडल ले लीजिए। इस तरह से हमने सीधा बुनना है इसको। अब देखिए लास्ट तक हमने फंदे जो बुन लिए। अब हमने यहाँ से फंदों को उठाना स्टार्ट करना। देखिए यहाँ से हम अपने फंदे उठाएंगे इस तरह से, इस तरह से, ऐसे हर एक फंदे में से हमने एक फंदा उठाना है। जो हमने फंदे डाले थे ना वहाँ से ही हमने फंदे उठाने स्टार्ट करने हैं। ऐसे देखिए इस तरह से हर एक चेन में से एक फंदा उठाते हुए जाएंगे। तो मैं सारे फंदे यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक उठा लेती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ फिर से। देखिए यहाँ तक हमने फंदे उठा लिए। अब यहाँ पे ये जो चेन दिख रही है, एक एक चेन में से एक एक फंदा हम उठाते हुए जाएंगे ऐसे, इस तरह से, ऐसे, फिर नेक्स्ट चेन में ऐसे, फिर नेक्स्ट चेन में से ऐसे, इस तरह से पूरे फंदों को उठा के उसके बाद एक सिलाई हमने उल्टी तरफ से आएगा, एक सिलाई हमने सीधी बनानी है। उसके बाद फिर से वही फ्रिल बनानी है हमने सारे फंदों में। ऐसे सारे फंदे हमने एक एक करते हुए उठा लेने हैं। एक एक चेन में से एक एक फंदा हम उठाएंगे। देखिए इस तरह से बहुत ही आसानी से हमारे जो है ये फंदे यहाँ से हमने उठा लेने हैं इस तरह से। तो यहाँ तक फंदे उठा लेने के बाद हमने एक सिलाई उल्टी तरफ से आएगी, पहली सिलाई जो कि हमने सीधी बनानी है। उसके बाद यहाँ पे आएगा हमारा ये वाला पॉइंट आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ से हमने फिर से फ्रिल स्टार्ट करनी है। देखिए पूरे फंदे यहाँ तक हमने उठा लिए, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे और पूरी सिलाई को हम इस तरह से सीधा बुन के कंप्लीट करेंगे। ऐसे इस तरह से पूरे फंदों को एक सिलाई सीधी बुन के हमने कंप्लीट करनी है। उसके बाद जो है फ्रिल बनानी है। फिर से जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया वैसे ही सिंपल तरीके से आपने जो है 6 जो है जालियां बनानी है फ्रिल की। उसके बाद उल्टी साइड में आके उसे बंद कर देना है। देखिए इस तरह से पूरी सिलाई को हम सीधा बुनेंगे, उसके बाद फ्रिल बना करके इसको बंद कर देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है ये वाली फ्रिल तो हमने कंप्लीट की है। देखिए यहाँ से लेकर इसको यहाँ से देखिए यहाँ तक हमने बनाया है। अब इसको इस तरह से रखेंगे यहाँ पे,
इस तरह से रखने के बाद ये जो हमारे पास 4 फंदे जो है आर्म होल के है, इसको यहाँ पे ऐसे जोड़ देंगे। यहाँ पे हमने इसको सिलना है। देखिए कैसे सिलना है, ये देखिए इस तरह से रखेंगे और ऐसे ऐसे पकड़ के यहाँ पे हमने इसको जोड़ना है इस तरह से। इस तरह से यहाँ पे इसको जोड़ करके कंप्लीट किया। इसके बाद देखिए यहाँ पे इस तरह से आ गया, ये हो गया। अब इस तरीके से इसको रखेंगे ऐसे। जो हमने बटन होल्स बनाए हैं वो हमारे यहाँ पे आएंगे। देखिए ये वाली चीज पे हमारे बटन लगेंगे। देखिए इस तरह से ये आएंगे ऐसे। यहाँ पे हमारे जो है बटन्स लगेंगे 1 2 3 4 और 5 मैंने बटन होल बनाए हैं। 1 2 3 4 5, तो 5 जो है बटन सामने इस तरह से लगाने हैं। इसमें जो है आप कैसे भी बटन लगा सकती हैं। इस तरह के जो है बटन आप चूज कर लीजिए, चाहे जिस तरह के भी आप बटन लगाना चाहते हैं उस तरह के आप लगा लीजिए। देखिए इस तरह के बटन है मेरे पास, इन्हें भी आप लगा सकते हैं ऐसे। थोड़े छोटे हैं लेकिन सुंदर बहुत है। इस तरह से इन बटन्स को आप इस तरीके से लगा के रेडी कर लीजिए। इस तरीके से देखिए 5 बटन जो है इसमें लगेंगे ऐसे। तो आप इस तरीके के बटन भी लगा सकते हैं, इस तरीके के भी लगा सकते हैं। कोई भी बटन आप जो है लगा के इसको कंप्लीट कर सकते हैं इसमें। तो इस तरीके से इसे आप बना सकते हैं। बच्चे के लिए है, बहुत ही प्यारी सी कार्डिगन आप कह सकते हैं। इसे बन के रेडी हुई है। देखिए इस तरह से आप इन्हें बटन लगा के इस जैकेट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि वो भी इस जैकेट को, या इसे आप हाफ स्वेटर कह लीजिए, डिजाइनर स्वेटर कह लीजिए, बहुत ही प्यारी सी गर्ल्स के लिए जो है, बेबी गर्ल्स के लिए जो है ये ड्रेस बन के कंप्लीट हुई है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद भी आएगी और आप इसे जरूर एक बार ट्राई जरूर कीजिए बना करके। तो अभी तो मैंने बटन्स ऐसे ही रखे हैं, लेकिन मैं इन्हें अटैच करूंगी। इस तरह के छोटे छोटे से बटन है, स्टोन वाले बटन है, बहुत ही प्यारे से बटन जो है इसमें इसे लगा करके कंप्लीट करूंगी मैं। तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।